भागना चाहता है तू? बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर। जब जब चली है जुल्म की आंधी गरीब और मजलूम पे, तब तब लिखी है बाबा ठाकुर ने कहानी तुम जैसों के खून से। तू बचेगा तब ना। मास्टर, लड़की को ले जाओ। बाबा ठाकुर, मैं तुम्हारा। नहीं मास्टर, कोई ऐसा नहीं किया मैंने। इस गांव के लोग मेरे भाई बहन हैं और कोई अपने भाई बहनों पर एहसान नहीं करता। बाबा ठाकुर, आप डाकू भी हैं और देवता भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोपी, मेरा भी नाप ले लेना। अरे हट हट, क्या तेरा नाप लूं? सवेरे सवेरे भेजा खराब करने आ गई। भेजा? ये भेजा क्या होता है? अरे भेजा तेरे को होता तो बताता क्या होता है? क्यों सवेरे सवेरे बोनी के टाइम पर बट्टा लगाने आ गई? चल जा, फुट। मास्टर जी, ये तो पगली है। अरे पगली है तो मुझे क्यों पगला कर रही है ये? अरे जाना मेरी माँ, जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना। बुद्धू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा दिया हुआ खाते हो और उस चंडी से वफादारी करते हो। ठाकुर साहब, आप हमारा हक देते हैं, हराम की नहीं देते। ठाकुर साहब के सामने जुबान चलाता है। मांग माफी। बिल्कुल नहीं। ठाकुर साहब, इसे माफी नहीं साफी की जरूरत है। इसकी लाश देखने के बाद इस काम का कोई भी चंडी से वफादार नहीं करेगा। अरे ठाकुर साहब, आपने तो सचमुच गोली मार दी। इंस्पेक्टर, ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ये डाकू गीता का आदमी था, उसका तो यह हशर होना ही था। अब आई समझ में। सुनो तुम लोग, इस लाश को यही सटे दो, कोई इसका क्रियाक्रम नहीं करेगा। मास्टर जी, आपका भाई मरा नहीं, शहीद हुआ है और शहीदों की लाशें शमशान घाट की मोहताज नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन हाथों से आपके भाई का क्रियाकर्म करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं किसी की बेटी नहीं। जिस दिन से इन हाथों में ये बंदूक आई है ना, मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। बस अब तो मैं गीता हूँ, गीता। आखिर तू आई गई हमारे झांसे में। इसलिए हमने इसे गोलियों से भून दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगी। अब तेरी भी चिता इसके साथ चला दूंगा।
बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, जुल्म की हुकूमत की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं छोटे ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुर जरा धीमी रख के बात कर। लगता है गलत रास्ते पे चलते चलते तुम अपने खानदान की तहजीब भी भूल गए। बाबा ठाकुर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? ये क्या, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? हाँ समझा, रिश्वत की रोटी खाते खाते आदमी के हाथ कांपने ही लगते हैं कुत्ते। ठाकुर, बंदूक से तो हर इंसान डरता है, मार दो तो बंदूक फेंक के दिखाओ। अच्छा गीता, इसे पकड़ना। विक्रम, आखिरी वार्निंग देकर छोड़ता हूँ। अब कोई ऐसी गंदी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर दो। जी। मुझे गीता जिंदा चाहिए। I see। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने शहर से एडिशनल फोर्स मंगा ली है। ऑपरेशन गीता के तहत हम गीता को और उसके सारे गिराव को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अगर वो किसी और के हाथों मारी गई तो मैं तेरे जिस्म से ये वर्दी नोच लूंगा। मगर ठाकुर साहब, अपनी वर्दी का शत्रु मत बन। जो जीजा श्री कह रहे हैं वही कर, बस। गीता के इनाम की रकम दुगनी कर दो। जी ठाकुर साहब। और आसपास के गांवों में ये खबर फैला दो कि जो भी गीता को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसे इस रकम के अलावा 10 लाख रुपए हमारी तरफ से भी इनाम दिए जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा ठाकुर, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया गीता, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाकर मैंने तुम्हें मौत के रास्ते पे चलना सिखा दिया है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तू शेरनी है, शेरनी, और शेरनी बनकर ही तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। ठाकुर साहब, ये बाबा ठाकुर हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। जब तक वो गीता के साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर, सबसे पहले हमें बाबा ठाकुर को ही खत्म करना होगा। मगर उसे खत्म कौन करेगा? शैतान सिंह। हम गरीब नहीं ठाकुर, ये काम हमसे कतई ना होगा। मेरी मानिए ठाकुर साहब, तो बाबा ठाकुर को नहीं छोड़िए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाबा ठाकुर को छोड़ दें और गीता को भूल जाएं। ठाकुर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। मेरी बात मानिए तो गीता का ठेका हसीना को दे दीजिए। हसीना, ये क्या चीज है भाई? ये एक नई डाकू है, बड़ी खतरनाक है। उस पे 2 लाख का इनाम है। इंस्पेक्टर, क्या है हसीना गीता को मार सकती है? बड़ी सुसरी चीज है साली। अखियों से तुझो
वो भी करती है और अखियों से हाय हाय पप्पी भी लेती है। शैतान सिंह, इस वक्त हम मजाक के मूड में नहीं है। हम ठीक कहते ठाकुर, आज भी हसीना गीता का पसीना निकाल सकते। क्यों जमादार जी? खामोश! क्या बोलते हो? जमादार नहीं, थानेदार, ठाकुर जी के वफादार। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर ये बतावा हम ठीक कहते ना? ठाकुर साहब, ये ठीक कहत है, हमें एक बार हसीना से मिल लेना चाहिए। ठीक है शैतान सिंह, हसीना को यहाँ ले आओ। ना ना, वो यहाँ ना आई। शैतान सिंह को खुद जाए पड़ी। शैतान सिंह, तुझे हसीना के इलाके में आके डर नहीं लगा? डर? डर? और शैतान सिंह को? अरे पगले, तुम्हें पता नहीं, ठाकुर हसीना से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है।